सुबह के बज रहे हैं 11 और आज वो दिन आ गया है जिस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। सो दिस इज़ व्लॉग नंबर 4 और आज हम लोग रेडी होने वाले हैं अपने ट्रिप के लिए। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर वीके घुमक्कड़ वीकेंड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन के बज चुके हैं 3 और हम लोग तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। बैग्स हमारे पैक हो चुके हैं, जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं। बहुत मैसी है, आई अंडरस्टैंड, बट हम कुछ तो करने ही वाले हैं। तो मिलता हूँ आपको जल्दी से, चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और ये रहा हमारा बुल। वैसे तो ये मेरी बेबी है लेकिन मैं इसको बुल बोलता हूँ क्योंकि इसमें पावर बहुत है। और ये ट्रिप हो चुका है स्टार्ट 0 किलोमीटर से। तो अभी हम जा रहे हैं एक और दोस्त के पास, उससे भी कुछ सामान लेने। मतलब अक्सर मैं जब इस ट्रिप पे जाता हूँ तो बहुत सारे लोगों की कुछ कुछ फरमाइशें होती हैं, वो पूरी करनी पड़ती हैं। तो पहले हम घर से निकले, एक दोस्त के घर गए, अभी दूसरा हम लोग गए डी मार्ट से कुछ घर का सामान उठाया। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर फ्रेंड और उससे कुछ सामान लेंगे और उसके बाद करेंगे अपनी जर्नी स्टार्ट। यूजुअली टाइम हमारा रहता है अर्ली मॉर्निंग निकलने का, बट हमें निकलना पड़ रहा है आज 4 बजे 5 बजे, क्योंकि थोड़ा सा हम जहाँ जा रहे हैं हमें कुछ इस तरीके का काम है जो उतने बजे तक अगर हम पहुँच जाएंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। हम उससे लेट हो नहीं सकते हैं। बट एज़ यूजुअल यू कैन सी मुंबई का ट्रैफिक। तो बस ट्रैफिक में फंस रहे हैं अपन, और लग रहा है मुझे कि जहाँ हम 1500 किलोमीटर कुछ 18-19 घंटे में क्रॉस कर लेते, हमें लगेगा 24 घंटा मिनिमम। सो हम लोग पहुँच गए हैं दहीसर चेक नाका। मुंबई छोड़ने की पूरी तैयारी हो रखी है ब्रो। ये बस अब पूरे रास्ते ऐसे ही नज़ारे चलने वाले हैं। हाँ, बस जब रात हो जाएगी तब शायद हम कुछ ना देख पाए। तो जैसे हम सबको खाने की ज़रूरत होती है, ऐसी ज़रूरत हमारी गाड़ी के खाने को भी है। तो अभी हम जो है गाड़ी की थोड़ी पेट पूजा करते हैं और ये फटाफट से अपन डलवा देते हैं डीजल। चाचा फुल कर दो, फुल एकदम। और डीजल हो गया काफ़ी महंगा। क्या प्राइस है यहाँ डीजल का? 95। डलता ही चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। मतलब हाँ, 3200 कर दो पूरा, 3200। और ये आ गया पूरा 3200 का डीजल। माय गॉड, पहले हो जाता तो 2500 में फुल, और अभी देखो क्या हाल है। तो हम लोग पहुँचे हैं अभी फाउंटेन चौक, फाउंटेन होटल बेसिकली। ये जो मुंबई से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है वहाँ उस तरफ। और वी आर वेटिंग फॉर वन ऑफ आवर फ्रेंड। अभी वो आते हैं, फिर उसके बाद अपन लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। और इसी के साथ जिनको भी हिंट दिया था और जिन लोगों ने वीडियोस पे कमेंट किया था कि हम जा रहे हैं सूरत की तरफ, उनका आंसर है करेक्ट। अभी हम लोग जा रहे हैं सूरत की तरफ, उसके बाद धीरे धीरे आपको पता चलता ही रहेगा हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। और इसी के साथ एक और बात बताना चाहूँगा, हम लोग सरप्राइजिंगली रास्ते में किसी से मिलने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता चला हम लोग इतने बजे ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला मैं मिलने आता हूँ। सो वो हमारे एक सब्सक्राइबर भी हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ही इज़ वन ऑफ देम जो हमारी सारी वीडियोज़ पे पहला लाइक भी देते हैं अभी तक। तो आई थिंक आप लोग गैस कर जाएंगे, बट देखते हैं, इट्स अ सरप्राइज़। और इसी के साथ हम वापस चल पड़े हैं अपनी जर्नी की तरफ और फटाफट से पहुंचने की कोशिश करते हैं सूरत, क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग यहाँ से हाईवे पे लग चुके हैं पहुंचेंगे उतना ही बेटर होगा हमारे लिए। अनएक्सपेक्टेड बारिश, जिसका हमने बिल्कुल भी हमें अंदाज़ा भी नहीं था और हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा हमारे साथ। और बारिश अच्छी खासी हो रही है, तो विजिबिलिटी तो आपको नज़र आ ही रही है कितनी है। बहुत ही बेहतरीन बारिश।
तो अपन एक हॉल्ट ले रहे हैं अभी, टी ब्रेक। कुछ खाते हैं पीते हैं चाय के साथ, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए यहाँ पर। होटल वेलकम है, ये हाईवे पे है, काफ़ी सुंदर सा होटल है हाईवे पे। तो अपना चाय और पोहा ब्रेक हो गया फिनिश। अब हम चल रहे हैं वापस अपनी जर्नी की तरफ, होटल वेलकम को बाय बाय बोलते हुए। और ये हम पहुंच गए हैं नवसारी। नवसारी के नाम से आई थिंक आप लोगों को कुछ याद आया होगा। कैन यू हाय कुणाल भाई साहब, गुड गुड। तुम तो मतलब छुटकारा ही नहीं मिल रहा है तुम्हें मुझसे। तो हम एक बार वापस से पहुंच गए हैं कुणाल भाई के पास। ये थी हमारी सरप्राइज विजिट। हमारे शहर में आपका स्वागत है, आइए चाय पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ चाय पीने का जा रहे हैं अपन? वहाँ पे बोस्टन टी इज द बेस्ट टी। बोस्टन टी, बोस्टन टी, बोस्टन ओह टी। माय गॉड। चलिए चलते हैं चाय पीने, नवसारी की चाय जो कि कुणाल भाई पिलाने वाले हैं आज हमें। और ये बाइक जो है ये अपने कुणाल भाई की बाइक है, काफ़ी ही सुंदर बाइक है। ये है यामाहा FZS वर्जन 2। और इसी से कुणाल भाई जो है अक्सर व्लॉगिंग करते हैं, और इनका पहला जो व्लॉग भी आपने देखा था वो इसी बाइक पे था। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर हम लोग पीने वाले हैं चाय, बॉस्टन टी पार्टी। ये नवसारी की सबसे बेस्ट चाय है, एज यू कैन सी। ये देख लो चाय शॉट। एक मिनट रुको, चाय शॉट नीचे से। दिस आर चाय शॉट्स, बॉस्टन टी पार्टी। अमृत तुल्य। अमृतुल्य, इसका मतलब क्या हुआ? मीठा। मीठा। क्या हाल भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने नवसारी की हमें बड़ी कमाल चाय पिलाई है, क्या आप इसके बारे में? आपको अच्छी लगी ना? बहुत मस्त। नवसारी के बारे में आप थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहेंगे? जी, नवसारी पारसियों का शहर है, अगर आपको पता होगा। पारसियों ने बिल्ड किया हुआ शहर है और बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप यहाँ पे 7 दिन रुकोगे तो आप 2 महीने और रुकोगे और साल भर रुकोगे, फाइनली आप घर लेके सेटल हो जाओगे। एक यहाँ पर आप वो शबरी के बेर वाला कुछ बता रहे थे। अरे यहाँ पे यहाँ से बहुत पास में महाराष्ट्र की बाउंड्री पे शबरी धाम करके एक जगह है जहाँ पे शबरी माता ने राम को बेर खिलाए थे, तो वो जगह है यहाँ पे। और सापुतारा है जो नासिक के पास आता है, तो बहुत सारा नेचर वाला सीन है यहाँ पे, तो आपको मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। और हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे कुणाल भाई ने हमें भेजा है रोस्टेड चिकन ब्रेस्ट। ये उनकी अपनी एक फूड की फ्रेंचाइजी है जो कि नवसारी में वर्क करती है, तो आपको कभी भी अगर ये खाना हो तो आप वहाँ जा सकते हैं। सो हमारे सामने एक गाड़ी चल रही है, ये आर्टिगा है। आई डोंट थिंक आप लोगों को नज़र आ पाएगा अच्छे से। ये गाड़ी बेसिकली मोगा से गोवा, मोगा पड़ता है पंजाब में, और वहाँ से गोवा के लिए आई थिंक ये लोग चले हैं। और ये हालांकि स्पॉन्सर्ड है ऑल इंडिया टूर सर्विसेज गिल्ड ट्रैवल्स। और ये लोग मस्त हम लोगों की तरह लॉन्ग ट्रिप करते हुए कहीं से आए हैं, गोवा से जा रहे हैं, वापस मोगा जा रहे हैं। और सोनू सूद के काफ़ी बड़े फ़ैन लगते हैं लोग। सोनू सूद के पीछे इन्होंने पेंटिंग करवा रखी है। लाइव ऑन यूट्यूब इंडियन क्रिएटिव यूनिटी करके इनका नाम है आई थिंक। तो ये लोगों का भी यूट्यूब पे चैनल होगा। जब मैं व्लॉग अपलोड करूँगा तो आई एम श्योर मैं इनको भी टैग करने वाला हूँ इसमें। और हम लोग सूरत क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ नहीं रही है अभी कैमरा में हमारे, तो इसलिए व्लॉगिंग का लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया है। और हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉट्स दिखा पाएँ जहाँ पर क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी हो, रोशनी ज़्यादा अच्छी हो। तो रात के बज रहे हैं 2 और हम लोग पहुंचे हैं गुजरात में, गोधरा एक जगह है वहाँ पर। और अभी चाय पीने के लिए ब्रेक लेने लगे हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक पोहा ब्रेक जो लिया था उसके बाद हम लोग नॉन स्टॉप चल रहे थे और हम लोग काफ़ी दूर तक आ चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया है। और रात का टाइम है इसलिए ज़्यादा व्लॉगिंग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रोड्स बहुत कम नज़र आते हैं, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। एज यू कैन सी, यू नो दिस रोड्स, वी कैन सी दिस रोड्स। अभी हम लोग यहाँ रुके हैं, बढ़िया से एक चाय ब्रेक करेंगे अपन और फिर निकलेंगे यहाँ से। सो इसी तरीके से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। हम लोग गोधरा पहुँचे हैं। दिस इज योर वीके। काफ़ी नींद आ रही है यार।
थकावट थोड़ी सी तो हो गई है, लेकिन हम लोग नॉन स्टॉप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। एंड आई एम श्योर अभी तक सब लोग गेस कर चुके हैं कि हमारी जो मंजिल है वो क्या मंजिल होने वाली है। ये हमारी चाय है और ये हम हैं, और यहाँ थोड़ी सुस्ताई हो रही है। मुझे एक बड़ी कमाल चीज़ दिखी यहाँ पर, तो मतलब जिसे देखकर मेरे मन से ऐसे आवाज़ निकली कि हमारे यहाँ बड़े तेजस्वी लोग हैं यार हमारे यहाँ। वो ये है, देखिए, मतलब आज तक तो मैंने सिर्फ सुना था, बट आज मान गया कि बस यही कला है, बाकी तो सब विज्ञान है। मानना पड़ेगा एक्चुअली में बड़े तेजस्वी लोग हैं यार हमारे यहाँ पर। तो अपनी गाड़ी को एक बार फिर से भूख लग गई है, इनको खाना खिलाने के लिए रुके हैं अपन। अभी तक तो हमने भी खाना नहीं खाया है, लेकिन इनको खिलाना ही पड़ेगा यार। यहाँ पर तो डीज़ल और भी महंगा है, 97.57। तो यहाँ पर क्योंकि काफ़ी अंधेरा है हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, बट ये राइट में बहुत बड़ा एक माता जी का मंदिर है, श्यामला माता टेम्पल, जो कि बहुत फेमस है पूरे राजस्थान और गुजरात में। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा है अभी, और हम कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे उदयपुर। अब ये तो मेरा मिडवे है, तो आई एम श्योर अब तो पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये अभी हाईवे बना है यहाँ पर, 6 लेन हाईवे उदयपुर टू अहमदाबाद, जो कि अभी हार्डली 5-7 महीने पहले ही चालू हुआ है, और ये बहुत ही कमाल हाईवे है। और यहाँ से हम लोग हार्डली 1 घंटे में उदयपुर पहुँच जाएंगे। और ये हम लोग एंटर कर गए हैं राजस्थान। रात के एग्जैक्ट 3:33 हो रहे हैं इस वक्त, 3:33 AM, और हम लोग एंटर कर चुके हैं राजस्थान में। और इसके बाद हम लोग हार्डली 40 मिनट में पहुंच जाएंगे उदयपुर। और हम लोग निकले थे मुंबई से कुछ 6 बजे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उदयपुर। टाइम हो रहा है 4:41, तो हम पहुंच चुके हैं उदयपुर। सुबह के बज रहे हैं 5, और हम लोग एक चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। और अगेन हमें खाना तो मिल नहीं पाया, बट पोहा हमें फिर से मिल गया, और एकदम फ्रेश पोहा। देखना चाहोगे? सुबह के 5 बजे एक पहली चाय और फ्रेश पोहा अगर खाने को मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए कसम से। और उदयपुर जस्ट क्रॉस करके बहुत ही सुंदर सी टनल आती है। तो हमें रुकना पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि हुआ ये कि जहाँ पर हम लोग रुके थे अभी, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई, और उनका जो फूड जॉइंट था वो पुलिस वालों ने बंद करा दिया सुबह। तो हम लोगों ने हाईवे पे आकर एक दूसरी जगह ढूंढी है, NH8 ढाबा। और सुबह के बज रहे हैं 5:30, और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर हमें आलू पराठा मिल रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज हो चुकी है 9 तारीख, आज है 9 अगस्त। सुबह के बज रहे हैं 6:30 एग्जैक्टली। हम लोग अभी भी यहीं पर रुके हुए हैं। रीज़न क्योंकि हमें एक बहुत ही अच्छा सा सनराइज़ देखना था और आपको भी दिखाना था, तो इसलिए हम लोग 1 घंटे से यहीं पर ही रुके हुए हैं फ़िलहाल। और मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का कि क्या सुंदर सनराइज़ हुआ है यहाँ पर। सो हम लोग अभी भी उदयपुर के आउटस्कर्ट्स में ही हैं, और हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हम लोग शायद पहुँचेंगे अगले और 10 से 12 घंटे में। हाँ चाचा, कहाँ घूम रहे हो सुबह सुबह? ओ, कहाँ घूम रहे हो बेटा सुबह सुबह? सो ये हम पहुँच गए हैं नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा में एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, और वो है यहाँ का फेमस शिवा स्टैचू। ये आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा, इनफैक्ट
इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवा स्टैचू है। और हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट किशनगढ़। यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। हालांकि बज रहे हैं सुबह के 9:30, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धूप है जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं। आंखें भी नहीं खुल रही हैं, बहुत ज़्यादा हार्श लाइट हो गई है अभी। और 5 मिनट में पहुँचेंगे किशनगढ़। सो किशनगढ़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा। किशनगढ़ एक तरीके से मार्बल कैपिटल है इंडिया की। इंडिया में जितना भी मार्बल सप्लाई होता है, इवन एक्सपोर्ट होता है, वो सब किशनगढ़ से ही होता है। तो एक डाइवर्जन की वजह से किशनगढ़ तो हम लोग देख नहीं पाए, लेकिन हम लोग और आधे पौने घंटे में पहुंच जाएंगे जयपुर। वो आई एम श्योर हम लोग देख पाएंगे। और जयपुर का जो ट्रेडिशनल स्टॉप है, हम वहाँ पर रुकेंगे भी, जहाँ पर मैं हमेशा रुकता हूँ, तो वो भी आपको दिखाएंगे। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जयपुर, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट सिटी है। और आई एम श्योर जितने लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि जयपुर के साथ मेरी बहुत सारी कहानियाँ हैं, और आज से नहीं, बहुत साल पुरानी कहानियाँ हैं। जयपुर से मेरा प्यार ही अलग है। यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और हम लोग रुके हुए हैं अभी हम लोग रुके हुए हैं अपने ट्रेडिशनल पॉइंट पे। ये हमारा ट्रेडिशनल पॉइंट है बेसिकली। यहाँ से एक्सप्रेस वे लगता है दिल्ली का पूरा, और ये जयपुर का वो पॉइंट है जहाँ से आपको सिटी में जाना हो तो सिटी में आप जा सकते हैं, वरना आप अजमेर की तरफ भी जा सकते हैं, आपको जहाँ जाना ठीक लगे। एंड आई एम श्योर अब तक तो सबने फिगर आउट कर ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमारी मंजिल है, यस, हमारा होम टाउन दिल्ली। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, जो कि यहाँ से 275 किलोमीटर्स दूर। तो ये है बेसिकली जयपुर बाईपास। क्योंकि हम लोगों को सिटी में नहीं जाना था, हम लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बाईपास रोड से जा रहे हैं। क्योंकि हम सिटी से जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा 1-1.5 घंटा बर्बाद होगा। और बाईपास से डायरेक्ट हम लोग जयपुर को पूरा बाईपास करते हुए डायरेक्ट दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत रोड है, इससे चारों तरफ पूरा जयपुर दिखता है। और काफ़ी लंबा स्ट्रेच है, कुछ 22 या 26 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें उतरने का कोई रास्ता नहीं है, चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। A to B पॉइंट सीधा चढ़ सकते हो या उतर सकते हो आप। और काफ़ी साल पहले सड़क बनी थी, जिसकी वजह से जितने भी लोग अजमेर जाते हैं या डायरेक्ट मुंबई जाते हैं या उस तरफ जो भी जाते हैं, उनके लिए बहुत आसानी रहती है जो लोग दिल्ली से आते हैं। पहले अपन को जयपुर उतरना पड़ता था, सिटी में जाना पड़ता था, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा चला जाता था। बट इस रोड की वजह से सबको बहुत फ़ायदा हुआ और अब हम लोग सीधा जाते हैं। तो जिस पॉइंट पे हम लोग अभी रुके हैं, ये तो मतलब मोस्ट ट्रेडिशनल पॉइंट है। अगर हम लोग दिल्ली जयपुर या दिल्ली अजमेर किशनगढ़ दिल्ली मुंबई का ट्रिप कर रहे हैं और अगर यहाँ ना रुके तो मतलब हमारा ट्रिप जो है अधूरा रह गया। जैसे जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो भैरव बाबा की अगर हम दर्शन ना करें तो हमारे दर्शन जो अधूरे रह जाते हैं वैष्णो देवी माता के। तो हमारे लिए हमारे ट्रिप में इस ट्रेडिशनल पॉइंट के बिना सब कुछ अधूरा रह जाता है। और हमारा ये ट्रेडिशनल पॉइंट है होटल हाईवे किंग एट शाहपुरा। अभी बज रहे हैं 3, हम लोग यहाँ पर रुके थे 2 बजे। हमने लिया है काफ़ी लंबा ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक। रीज़न कि कल हम शाम 6 बजे से लगातार चल रहे हैं, लगातार ड्राइव कर रहे हैं। बीच में हम लोगों ने 3-4 चाय ब्रेक्स तो लिए ही थे, शाम को पोहा भी खाया था, बट चाय ब्रेक्स भी वो 10-15 मिनट टाइप ही थे। और
क्योंकि हम लोग खाना खाने में कल रात देर हो गई थी हमें काफ़ी ज़्यादा, तो हाईवे पे हमें कुछ खाना मिला भी नहीं, हम लोग ऐसे ही भूखे थे और बस चाय पीकर ही गुजारा कर रहे थे। फाइनली हम लोगों ने बहुत ही अच्छा खाना खाया है, एक लंबा ब्रेक लिया है, तो जान में जान आई है वापस थोड़ी। सो अब हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली। हमें जिन्हें एक बार खाना नहीं मिल रहा है, ये देखो तीसरी बार खाना खा रही है। ये देखो, मतलब ऐसे कैसे? चाचा कितने का हो गया है? कितने का हो गया? 2600। बहुत बढ़िया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि हम एक पोल्यूशन का पैच अलग से देख पा रहे हैं इसी से पता चलता है कि हम लोग दिल्ली में एंटर करने वाले हैं कुछ ही देर में। और ये है बेसिकली गुड़गांव, जिसका नाम अभी गुरुग्राम हो गया है। हाँ, हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाले हैं। रात के बज रहे हैं 9:30 और एक्चुअली में इतना ट्रैफिक था कि हालत ख़राब हो गई। मतलब ऐसा हुआ कि दिल्ली में हम लोग तो बहुत इजीली एंटर कर गए और उसके बाद तो मतलब ऐसा हाल हुआ हमारा कि 4 घंटे हम लोगों को लग गए उस चीज़ को सॉर्ट करने में। ट्रैफिक इतना था, इतना ज़्यादा बुरा हाल था कि मैं आपको क्या बताऊं।